वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 31 जुलाई है, दिन रविवार है। तो आज आप लोगों के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोगों को कल बताया भी गया था कि एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें आप लोगों के लिए दैनिक जागरण को कैसे पढ़ा जाए, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट के नज़रिए से किस टॉपिक का सिलेक्शन किया जाए, क्यों उपयोगी है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेपर। जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए द हिंदू, वैसे ही दैनिक जागरण, हालांकि बहुत से पेपर हो सकते हैं, आप लोग के अपने अपने व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, पर अमूमन देखा जाए तो दैनिक जागरण को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसके न्यूज़ कुछ ऑथेंटिक भी रहते हैं और परीक्षा में वो उसके टॉपिक कवर भी होते हैं। इसलिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण क्यों हमारे लिए एक यूपीएससी और पीसीएस स्टूडेंट एस्पिरेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण है। पीसीएस स्टूडेंट कहने का अर्थ है, एस्पिरेंट कहने का अर्थ है, जैसे आप लोग यूपी पीसीएस देते हैं, बीपीएससी देते हैं, एमपी पीसीएस देते हैं, छत्तीसगढ़ देते हैं, तो उस अभ्यर्थियों को पीसीएस एस्पिरेंट कहा जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दैनिक जागरण को कैसे उपयोगी बनाया जाए परीक्षा की दृष्टि से, और किस प्रकार से टॉपिक का चयन किया जाए जो कम समय में आप लोगों को बेहतर परिणाम प्राप्त हो। तो इसके दृष्टि को इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। कोशिश करूंगा छोटे से वीडियो 15 से 20 मिनट में आपको सारे उस डायग्राम को आज क्लियर करूं, ताकि आप लोगों के लिए यह आप लोग अपने आदत बना लें डेली के अपने अध्ययन शैली में न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, और उसके की पॉइंट को नोट करने का आप आदत बनाइए। वो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी तैयारी कर रहे, किसी भी विषय से आप क्यों नहीं, आपका मेन ऑप्शनल पेपर क्यों कोई भी क्यों ना रहे, पर आपको लिए जीएस के पार्ट में, जैसे जीएस का पार्ट होता है, उसके लिए आपको इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप में एक समग्र अभ्यर्थी, समग्र समझ और समग्र वस्तु विषय को समझने की एक सूक्ष्म अवलोकन दृष्टि प्राप्त हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकें। जो पुराने स्टूडेंट हैं, लिसनर है, व्यूअर है, चैनल को ज़रूर अपने मित्रों, अपने सर्किल, जितने भी सर्किल हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, क्योंकि अपेक्षित है जिस प्रकार से आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो संख्या जिस प्रकार से यूट्यूब पर है वो कहीं से उचित और न्यायप्रित नहीं लगता है। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग और भी बेहतर मोटिवेशन के साथ काम कर सकें। तो चलिए अब हम लोग इस पर विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, पहले पेज में आपको कवर पर 3-4 न्यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, वहाँ से एक न्यूज़ कवर है, न्याय आसानी से नहीं मिलना ज़रूरी है, न्याय आसानी से मिलना ज़रूरी है। मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम हैं, उनके द्वारा यह बोला गया है। इसी प्रकार भारी नकदी के बंगाल झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। पार्थ बोले तृणमूल इशारे पर की जा रही वसूली, तो ये भी भ्रष्टाचार के मामले में है। राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में कोहराम। तो देखिए, इस प्रकार के बहुत से न्यूज़ आपको फर्स्ट पेपर या लास्ट पेज तक आप लोग को बहुत से पेपर, लगभग 150 से 200 न्यूज़ अगर सबको पढ़ा जाए, देखा जाए, तो 150 से 200 न्यूज़ ज़रूर होंगे। आपको अमूमन मान के चला जाए तो अगर टॉपिक वाइज कवर किया जाए तो 150 से 200 टॉपिक होंगे आज के दैनिक जागरण में, जो आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक न्यूज़ का हेडलाइन बना होगा। तो क्या वो उपयोगी है एग्ज़ाम के लिए? तो ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है। आपको मुश्किल से एक पेपर में परीक्षा उपयोगी जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट बात की जाए, तो पीटी में मुश्किल से 20 से 25 आपको टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको परीक्षा उपयोगी होंगे, और मेंस में आपको 5 से 7 टॉपिक, या हार्डली कभी गया तो 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए उपयोगी होगा। और इंटरव्यू के लिए ऐसा माना जाए तो इंटरव्यू के लिए मान लीजिए 2 से 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो इंटरव्यू ओरिएंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को नज़र व्यू बना के
कवर करना है तो सबसे पहले न्यूज़ का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे किस टॉपिक से कौन सा जीएस का पार्ट या ऑप्शनल पेपर, जैसे ऑप्शनल पेपर आपका कोई भी हो तो उससे कोऑर्डिनेट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, न्यूज़ को कोऑर्डिनेट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे कौन सा न्यूज़ किस पार्ट से रिलेटेड है। जैसे मीराबाई चानू ने उठाया स्वर्णिम भार, तो ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये पीटी से रिलेटेड होगा। कॉमनवेल्थ गेम है तो खेल से संबंधित है तो ये पीटी ही ओरिएंट होगा। क्या यह मेंस में जा सकता है कभी, क्या इंटरव्यू में कभी जा सकता है? हाँ, मेंस में तो नहीं जाएगा कभी, पर इंटरव्यू में ज़रूर जा सकता है। कब? जब आपका इंटरव्यू बोर्ड, आप पैनल में हैं, आपका इंटरव्यू इस महीने में हो रहा है और आपकी जब हॉबी अगर क्रिकेट हो या खेल हो तो आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपके न्यूज़ को कवर किया जा सकता है, तो वो तत्कालिक रूप से ही उपयोगी होगा, यह लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में केवल मान लीजिए आज यह न्यूज़ आया, एग्ज़ाम आपको 6 महीने बाद किसी एग्ज़ाम हो रहा है, पीटी या प्रारंभिक परीक्षा, मेंस या इंटरव्यू, तो यह न्यूज़ केवल पीटी के लिए ही उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार के न्यूज़ को पीटी के सेक्शन में रखिए। सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना राइट डाउन कीजिए, एक बुक बनाइए, कॉपी बनाइए, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू का टॉपिक को क्लियर करके अलग अलग किस न्यूज़ को पीटी में लिखा जाए, पीटी के पॉइंट पेज में आप लोग कवर कीजिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसे कवर किया जाए, इंटरव्यू और पॉइंट व्यू से कौन से न्यूज़ को कवर किया जाए, तो न्यूज़ को वहाँ पर नोट डाउन करते जाइएगा। इस प्रकार से आप लोग को कवर किया जा सकता है। देखिए, यह न्यूज़ आप लोग के लिए मेंस ओरिएंट है और इंटरव्यू ओरिएंट है, दोनों जगह यह समान रूप से काम करेगा, पर पहले स्तर पर मेंस में ही आएगा और इसके सब पार्ट आपको पीटी में, आपको प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगी होगा। तो देखिए न्यूज़ को कैसे यह मेंस में जाएगा। कल ही मैंने इससे रिलेटेड आपको न्याय से संबंधित, न्याय में देरी या न्याय सबको आसानी से न्याय मिले, इससे संबंधित एक टॉपिक को कवर किया था, तो उसमें आपको बहुत से फैक्ट आप लोग देखने को मिला होगा। तो फैक्ट जो भी होगा पीटी ओरिएंट होगा। डायनेमिक पार्ट अर्थात जो हम लोग मेंस में लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, तो इस प्रकार से जो टॉपिक होगा वो आपको मेंस में होगा और उसके क्रक्स आपको इंटरव्यू में काम करेंगे। तो देखिए, क्रक्स हमेशा इंटरव्यू में रहता है। क्रक्स कहने का अर्थ है किसी 200 शब्दों 300 शब्दों में लिखा गया, मान लीजिए इस लेख का लगभग ये 200 से 300 शब्दों में होगा, मान के चलिए, तो इसके क्रक्स इंटरव्यू में काम करेंगे। कैसे? इसके 50 से 150 शब्द में हम इसे समाहित करें, लिखें, जो इंटरव्यू में 1 से 2 मिनट के अंदर इसको पूरे इसके थीम को हम बता सकें। तो इंटरव्यू वही होता है, तो इसके टॉपिक को वैसे कवर करना है। और जो अभ्यर्थी यह करना सीख गया उसका समझिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आप तीनों स्तर पर एक साथ तैयारी कर रहे हैं। तीनों स्तर पर अगर कोई व्यक्ति अगर पीटी में कि पीटी के ओरिएंट से पीटी के ओरिएंट से दैनिक जागरण को पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन कभी भी फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल मेंस के ओरिएंट से ही कर रहा है तो ये उसकी समय समस्या आएगी। केवल इंटरव्यू ओरिएंट से तैयारी कर रहा है तो उसकी भी नहीं होगी। देखिए, पीसीएस या यूपीएससी की जो तैयारी होती है वो एक समग्र यात्रा है, समग्र तैयारी है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। सभी अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं उसको उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है। हालांकि कुछ कमियां, कुछ खामियां आप में होती है, तभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर 100% आप में वो गुण आ जाता है जो एक एस्पिरेंट को एक प्रशासक बनाए तो आपका चयन होता है। और प्रशासक, एक एस्पिरेंट प्रशासक तभी बन सकता है जबकि जिसके पास ये गुण हो, ये एबिलिटी हो, किसी न्यूज़ को कैसे क्रक्स करना है, समरी बनाना है, कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, किस मुद्दे पर सबसे पहले अपना व्यू देना है, तो ये सब जब आता है गुण तो वो ज़रूर इस अगले पड़ाव तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। देखिए, राजपाल कोश्यारी, तो देखिए ये न्यूज़ मैंने बताना भूल गया। जैसे ये न्यूज़ आपको किस पार्ट में जाएगा, तो ये पॉलिटी के सेक्शन में जाएगा। तो पॉलिटी के सेक्शन में न्यायपालिका चैप्टर है। आप किसी भी बुक को रेफरेंस पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो या लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, इस प्रकार सुभाष कश्यप भी है पॉलिटी के सेक्शन में, तो अधिकतर एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करते हैं।
तो जब न्यायपालिका का सेक्शन आता है तो आपको इस करंट के न्यूज़ को वहाँ पर अटैच करना है, अर्थात कोऑर्डिनेट करना है और उसे अपडेट करना है। जो इस प्रकार का अभ्यर्थी या सीख गया करना, तो उनके लिए आसान हो जाएगा टॉपिक को क्लियर करना, टॉपिक को कम समय में अधिक प्रासंगिक बनाना और बेहतर उत्तर लेखन लिखने की प्रवृत्ति को डेवलप करना। ये 3 काम आप आसानी से कर सकते किसी टॉपिक के सिलेक्शन करने मात्र से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यही है। नेक्स्ट है, और इसके साथ मैं जब भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है तो उसके साथ आप लोगों को मैं की पॉइंट भी देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए किसी न्यूज़ को, उसके लिए क्रक्स बनाना, नोट्स बनाना अपने लिए, तो वो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। तो यह आप लोगों के लिए इसी प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर कोहराम। देखिएगा तो ये राजनीतिक बयान के संदर्भ में लगता है, राजनीतिक बयान ऐसा दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। बहुत से ऐसे पार्ट होंगे इसमें जो आपको परीक्षा उपयोगी नहीं लग रहा होगा पॉलिटिकल व्यू है या व्यक्तिगत व्यू माननीय राज्यपाल का हो सकता है, कोश्यारी जी का, पर इसके पीछे आपको मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट का प्रश्न छिपा हुआ है। तो आप ऐसे टॉपिक को कवर कीजिए जिसमें राज्यपाल की शक्ति क्या है। पहले तो राज्यपाल की शक्ति क्या है, राज्य में उसकी भूमिका क्या है, केंद्र और राज्य के बीच से कैसे संबंध को स्थापित करता है, यह आप लोग को इस सब टॉपिक से कवर होगा। तो क्या राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के राजनीतिक बयान को दे सकता है, उसकी अंतर सीमा क्या है, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको पॉलिटी के पार्ट से क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के जब भी टॉपिक आएंगे प्रश्न ऐसे ही उभरेंगे। तो आप अगर इस प्रकार के टॉपिकों को प्रश्न के रूप में देख सकते हैं तो आपका जब भी मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न आएगा तो आप इजी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है पेपर का एनालिसिस करना, किसी टॉपिक में कौन सा अपडेट हुआ है। अब ये सब जो टॉपिक होता है ना, कि जो न्यूज़ में आता है, वो किसी टॉपिक को, स्टैटिक्स टॉपिक का उसको अपडेट कर रहा है, उसके अपडेट कर रहा है विवाद को, अपडेट कर रहा है प्रश्नों को। कहने का मतलब राज्यपाल, हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की भूमिका क्या है, राज्यपाल की शक्ति क्या है, राज्यपाल किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से राज्यपाल कहाँ है, इसके पीटी मेंस सभी ओरिएंट को पढ़ते हैं। पर इसका और अपडेट कहाँ में होता है, अपडेट इसी सबसे होता है कि इसकी संवैधानिक स्थिति वर्तमान में क्या है, राज्यपाल किन राज्यों में अपने सीमा से बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में, आपको फिर उसके वेस्ट बंगाल में राज्यपाल से हालिया घटना क्या क्या हुआ है, तो ये भी आपको प्रश्न यहीं से उठता है। तो आप इसको कोऑर्डिनेट करना सीखिए ताकि आप आराम से आने वाले प्रश्न मेंस और इंटरव्यू को गेस कर सके, पीटी के प्रश्न को गेस कर सके। गेस क्वेश्चन नाम आप लोग सुने होंगे, तो गेस इसी तरह होता है कि इस साल जो भी टॉपिक चर्चा में रहा, सबसे अधिक चर्चा में रहा, वो प्रश्न जरूर आएगा उससे रिलेटेड। वो अगर पीटी में आ रहा है या मेंस में आ रहा है या इंटरव्यू में आ रहा है, तीनों स्तर पर कहीं भी आ सकता है। तो आप लोग गेस स्वयं से कर सकते, किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति के आशे में ये न रहे कि क्वेश्चन इस साल कौन कौन सा आने वाला है। आप लोग वीडियो में देखते होंगे बार बार, बहुत से अभ्यर्थियों को मैंने बताया था, इस साल 66 का आप लोग देखे होंगे, 66 का बीपीएससी का मैंने गेस क्वेश्चन किया था, जीएस और पवेड का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, उससे 90% क्वेश्चन टैली कर गया था। कारण क्या था, कारण यही था, मैं साल भर पेपरों को एब्जॉर्व करता हूँ, कौन सा न्यूज़ सबसे ज़्यादा रहा है, उसको अगर मैं एनालिसिस कर लेता हूँ रेगुलर बेसिस से, तो अंत में इसका यह गेस करना आसान हो जाता है कि प्रश्न में इस वर्ष बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, ये सब स्टेट किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे या यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न करने वाली है। अगर इस प्रकार से गेस आप लोग कर लेते हैं तो आप टॉपिक को जरूर क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा, तो आपकी तैयारी रणनीति आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए आप लोगों को न्यूज़ ऐसे भी देखना है जैसे पीटी ओरिएंट है। इंडिया बुक में रिकॉर्ड हुआ विधायक सुनील शर्मा की जीत। अब ये क्यों जीत, इंडिया बुक क्या है, या पीटी ओरिएंट आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंडिया बुक रिकॉर्ड क्या है, इंडिया बुक रिकॉर्ड की स्थापना कब हुई है,
ये कौन सी संस्था चलाती है, इसमें किन किन व्यक्तियों का पहले भी नाम दर्ज हो चुका है। तो पीटी ओरिएंट आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये सब को आपको टॉपिक वाइज कवर करना। अब देखिए, जैसे छात्रों को सैनिटाइजर वितरण करने की शर्त पर रद्द की एफ आई, तो इस प्रकार के सैनिटाइजर से क्या ये न्यूज़ कभी कवर हो सकता है। पीटी ओरिएंट दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में विकसित करेगा सरकार। तो ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे पीटी में कवर करेगा, मेंस में कैसे इंटरव्यू, वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। डेली आपको अंडरलाइन करके क्वेश्चन आपको पेपर एनालिसिस करके दिया जाता है, क्वेश्चन का की पॉइंट दिया जाता है ताकि टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा सके। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और मैं आप नीचे दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को ये न्यूज़, अब भी बहुत कम लोग अदालत तक पहुँच पाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यह बयान कहा गया है। तो इसमें देखिए कैसे पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक कवर है। तो और इसे अंडरलाइन भी मैंने किया। ऐसे न्यूज़ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर सभी जगह शेयर करता ताकि लोगों को, अभ्यर्थियों को आसानी हो सके। इसके की पॉइंट को मैं देता हूं ताकि आप लोग आंसर राइट में आप लोगों को बहुत सा सर्च ना करना पड़े, एक जगह आसानी से मिल जाए। क्योंकि हम लोग पास मटेरियल रहता है, साथ में हम लोग उन चीज़ों को अच्छे तरीके से किए रहते हैं। तो किसी न्यूज़ में कितना क्या इनपुट करना है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो सहायता के लिए हम लोग तैयार है, बस आप लोग उस न्यूज़ को बेहतर तरीके से कवर कीजिए। देखिए यहाँ पर पीटी ओरिएंट आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, कब इसकी बैठक हुई, कौन संबोधित किया, इसके क्या हिस्से हैं, कौन सा एक्ट के तहत बात की जा रही है, ये सब पीटी ओरिएंट हो सकता है। इससे मेंस ओरिएंट क्या हो सकता है, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है। पीटी ओरिएंट देखिए चंद्रचूड़ के द्वारा टेक्नोलॉजी, कल मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया था। तो आप लोग समझिए कैसे न्यूज़ को कवर किया जाता है, किस रूप से आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। टॉपिक यही होगा। इससे आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि नहीं प्रश्न कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग को पहले से ही तैयार रहना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक मेंस का आपको क्वेश्चन ही दे दिया, न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत विमुखता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको मेंस में, तो समस्याएं क्या हैं, तो ये मेंस ओरिएंट है टॉपिक, सारे पर कल मैंने चर्चा भी किया था, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यायालय क्या त्वरित न्याय के लिए प्रयास कर रहा है, अगर लग रहा है तो उसके लिए प्रयास क्या कर रहा है, तो ये भी आपको मैंने कल चर्चा किया था। इसी प्रकार हालिया अपडेट जो हुआ था, तो हालिया अपडेट भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो इसमें देखते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन सारे टॉपिक को कवर किया जाता है और कुछ बच जाता है तो अगला न्यूज़ जब आता है तो उसमें भी कवर हो जाता है। जैसे आज इसमें न्यूज़ कवर होता तो आज बहुत सी चीज़ों को और मैंने बताता, इस चीज़ों को स्पष्ट करता। तो देखिए सब चीज़ें हैं ना, आप लोग स्वयं करिए। जब आप की नोट्स बनाना सीख जाइएगा तो ये सब चीज़ न्यूज़ आप लोगों को आसानी हो जाएगा समझने के लिए कि हाँ ये सब चीज़ क्या है, नहीं है। और अंत में मैं बस इतना बोलूँगा, क्या रेगुलर आप लोग तैयारी कीजिए, रेगुलर न्यूज़ को एनालिसिस कीजिए, न्यूज़ का वीडियो देखिए, हम लोग आसानी से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं चीज़ों को। की नोट्स रेगुलर बनाते रहिए तो आपको इससे 3-4 फायदे सबसे पहले नज़र आएंगे। क्या कि आप लोगों को करंट के लिए बहुत जगह भटकना नहीं पड़ेगा, करंट का डर हट जाएगा, करंट जो नाम का जो भ्रम है, डर है, वो हट जाएगा। सबसे पहला मेंस में टॉपिक कैसे लिखा जाए, बहुत से अभ्यर्थियों को अगर क्वेश्चन दे दिया जाए मेंस का तो सबसे पहला सवाल होता है मैं इसे कैसे लिखूंगा। तो मेंस का क्वेश्चन लिखने का तरीका, कम समय में अधिक प्रश्नों को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए क्या टॉपिक में होना चाहिए, वो आप लोग का वो डर हट जाएगा। और कम से कम किसी भी टॉपिक पर रैंडम आप लोग को दे दिया जाए लिखने के लिए तो 100 से 200 शब्द आराम से आप लिख लीजिएगा, तो ये डर समाप्त होगा। तीसरा, इंटरव्यू के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और आपके पास जब ये वर्ष भर का न्यूज़ आपके पास कवर रहता है ना, तो आप आसानी से उस चीज़ों को आसान कर लेते हैं। जब आपका मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आएगा, तो आप जहाँ भी मॉक दीजिएगा, मॉक इंटरव्यू देने जाइएगा, तो वहाँ सबसे पहले आपको इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर या वहाँ के जो भी ग्रुप के लोग होंगे उस इंस्टीट्यूट के या व्यक्तिगत आपके दोस्त यार को भी होंगे जो सिलेक्शन जिनका पहले हो गया है, तो सबसे पहले बोलेंगे जो विगत 1 से 2 महीने का आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। रेगुलर आप 2 से 3 पेपर का रेगुलर एनालिसिस कीजिए। क्यों
रीज़न यही है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन कौन सा प्रश्न उभरेगा इंटरव्यू बोर्ड में, कौन से प्रश्न सोसाइटी में फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ में आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप बेहतर तरीके से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो पीटी में आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से होगा, मेंस में भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और अंत में इंटरव्यू में तो बिल्डअप होकर ही आप इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के सामने जाइएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथा हो गया। पांचवा आपको सबसे इम्पोर्टेंट होगा, किसी वैसे स्टूडेंट एस्पिरेंट से आप अलग रहेंगे जो किसी मुद्दे पर तत्कालिक निर्णय देता है, तत्कालिक अपना निर्णय या अपना जवाब दे देता है, किसी मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ उसमें विकसित नहीं होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मुद्दा दूँ कि भारी भरकम से पकड़े गए झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायक, तो वो फटाफट बोलेगा सभी नेता चोर होते हैं। यही सबसे पहला होगा, सभी नेता चोर होते हैं इसलिए ऐसा घटना होता है। दूसरा ये बोल सकता है कि सिस्टम में लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ बचा नहीं है, सभी लोग इसी के लिए ही जाते हैं राजनीतिक पॉलिटिक्स में। और आप अगर अभ्यर्थी रेगुलर जो तैयारी कर रहा है तो वो इस मुद्दे पर बेहतर पहले सोचेगा, चाहे 2 मिनट सोचेगा कि इस टॉपिक के डायग्राम क्या है। तो जिसने डायग्राम करना सीख लिया, इसके कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं, पक्ष क्या हो सकता है, विपक्ष क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार का स्तर क्या है, ये सब चीज़ सीख गया तो इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होगा, आंसर स्टैंडर्ड होगा और वो परीक्षा उपयोगी होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको यही करना। और एस्पिरेंट को एक प्रशासक बनना है तो किसी मुद्दे पर उसका जो आंसर हो या उसका की नोट्स हो सारगर्भित और मध्यम हो, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको कवर होगा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के लिए। देखिए उसके लिए युक्ति आईएएस आपका सहायता कर रहा है, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट एक साथ तैयारी करवाता है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर एनालिसिस का। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों का समय बहुत बच जाता है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉलो करवा सकते हैं, उनको शेयर कीजिए लिंक, ताकि वो समझ सके कि राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल वनडे एग्ज़ाम जो रेलवे एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इसको फॉलो नहीं कर सकते। इस पीटी ओरिएंट बहुत से न्यूज़ को आप कवर करने के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बेहतर अभ्यर्थी बन सके उसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थी इसे जो भी तैयारी कर रहा है, एस्पिरेंट है, जो नौकरी की चाह में, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के चाह में है, तो उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, एक करंट के दृष्टि से भी और विषय वस्तु को बेहतर समझने की दृष्टि से भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों पॉइंट पर आप लोग बहुत सी चीज़ों को समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी वीडियो आएगी इसी साथ कि दैनिक जागरण का की नोट्स कब किन किन न्यूज़ को कवर किया है जो एग्ज़ाम आप लोग को देखने को मिला। मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा कुछ दिनों के बाद, जिसमें पीटी के न्यूज़ डायरेक्ट देखने को मिले, मेंस में प्रश्न देखने को मिले हैं, इंटरव्यू में भी देखने को मिले हैं। कैसे टैली करता है, टैली कौन कौन से न्यूज़ किस रूप से किया है विगत कुछ वर्षों में, तो उस पर हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप लोग और भी विश्वास जगह इसमें इस टॉपिक और एक सीरियस स्टूडेंट की तरह तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन कम से कम अंतिम पायदान पर जाए, अंतिम पायदान अर्थात इंटरव्यू तक, और आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। तो हम लोग बेहतर एक प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इन सब चीज़ों को समझे होंगे। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूं। कल हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे नए खबर के साथ, नए न्यूज़ के साथ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।